देखो भैया, अब हम आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7.2 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब हमसे पूछा अनुपात, तो ध्यान देना, हमने अनुपात को m1 और m2 माना था, आपको पता है। देखो, ए बिंदु हो गया हमारा ए और ये बिंदु हो गया हमारा बी। ए कितना दिया है, -3, 10 दिया है, और बी कितना दिया है, 6, -8 दिया है। अब कोई बिंदु मान लो यहाँ पर हमारा क्या है, पी है, और पी कितना दिया है, -1, 6, और बोला है रेखाखंड को बिंदु -1, 6 जो है इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम मान लेते हैं किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2, मतलब m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब देखना भैया, हम क्या करेंगे, इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, किस सूत्र का, विभाजन सूत्र से। आपको पता है विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र से यक्स बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर क्या होता है भैया आपका, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ आप ध्यान देना, x की वैल्यू कितना है, यहाँ x कितना है, -1 है ना, x हमारा -1 है, तो x की जगह पे क्या रखोगे, -1 बराबर m1 कितना है, m1 को आप m1 रहने दो, x2 आपका कितना है, x2 आपका 6 है, प्लस m2 कितना है आपका, m2 है, आपका x1 कितना है भैया, x1 -3 है, बटे आपका m1 प्लस m2 कामा y बराबर आपका कितना भैया, y के स्थान पे देखो, यहाँ y के स्थान पे आपका -6, मतलब y के स्थान पे 6 रहेगा आपका, तो y के स्थान पे आप 6 रख दो, बराबर m1 आपका m1 रहेगा, y2 आपका -8 हो जाएगा, प्लस m2 y1 कितना हो जाएगा भैया, y1 आपका 10 हो जाएगा, बटे m1 प्लस m2। अब एक चीज़ ध्यान देना, किस अनुपात में विभाजित किया है हमको यही पता करना है। अब आप इसको हल करोगे तब भी अनुपात निकल जाएगा, और इसको हल करोगे तब भी वही अनुपात आएगा। तो एक साइड आप m1 वाला हल कर लो, x वाला वैल्यू रख के हल कर लो, एक साइड y वाले वैल्यू को हल कर लो। अब इसका तिर्यक गुणा आप जैसे करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 इसका गुणा करोगे -1 में तो -m1 हो जाएगा, और प्लस m2 का -1 में गुणा करोगे तो -m2 हो जाएगा, बराबर 6m1 प्लस, और ये देखो प्लस है लेकिन -3m2 है, तो इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -3m2। अब क्या करो, आप m1 को इधर, 6m1 को इधर लेके आओ और m2 को उधर लेके जाओ, तो जब इधर लेके आओगे -m1 -6m1 बराबर -3m2, इधर जाएगा तो +m2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा भैया, -m1 है और -6m1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7m1 बराबर -3m2 है और +m2 है, तो कितना हो जाएगा, -2m2। अब ध्यान देना, यहाँ से माइनस आपका कट जाएगा। अब 7m1 बराबर 2m2 है। अब यहाँ से अगर हम निकालें अनुपात m1 अपान m2 का, तो m1 अपान m2 का जब अनुपात निकालोगे, देखो यहाँ पहले m1 लिखें अपान m2 लिखें, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/7। अगर हम m1 और m2 का अनुपात देखेंगे तो m1 m2 बराबर कितना हो जाएगा, 2:7। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा m है वो 2 होगा और m2 7 होगा। अब आप चेक करने के लिए, अब आप इधर से भी निकालोगे, इसको भी निकालोगे तब भी वही आएगा। अब इसका आप तिर्यक गुणा करो तो 6m1 प्लस 6m2 बराबर m1, इधर इसका गुणा कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, -8m1 प्लस के 10m2। अब इसको आप m1 को इधर लेके आओ तो 6m1 प्लस 8m1 बराबर 10 के m2 माइनस के 6m2। अब यहाँ से देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14m1 बराबर 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4m2। अब फिर से यहाँ से m1 अपान m2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4/4
14। अब आपका m1/m2 यहाँ से कितना आ जाएगा, आपको पता है 2 दूनी 4, 2 7 14, तो m1/m2 बराबर हो गया 2/7। तो m1 अनुपाते m2 पूछेगा आपसे, जो आपसे अनुपात पूछा गया है 2:7। दो जो इसमें आया है वही अनुपात आपका इसमें भी आया, ध्यान देना। और हमसे पूछा था किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आप क्या लिखोगे 2:7, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तुरंत भैया इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, सब छापे। देखो भैया अब 5वां क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, और b -4, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब x अक्ष से विभाजित होता है तो इसका क्या हो जाएगा, x और y क्या होगा 0 हो जाएगा। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है हमका, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेंगे भैया एक कोई बिंदु है a और एक बिंदु ये हमारा क्या हो गया b, और यहाँ हमने कोई p ले लिया है। देखो यहाँ ध्यान देना, a कितना है हमारा 1, -5 है, और b दिया है -4, 5। अब ध्यान देना p क्या होगा, यहाँ बोला है x अक्ष से विभाजित होता है, तो x अक्ष से हो रहा है तो x, 0। y क्या होगा, x अक्ष पे आपको पता है y बराबर क्या होता है 0 होता है। अब हम देखो अनुपात, हमको पहले अनुपात देखना, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, और मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है। ध्यान देना अनुपात हमको ज्ञात करना है, ऊपर बोला हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि हमारा k/1 में विभाजित हो रहा है। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं, k/1 मान के, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना p x, 0 AB रेखाखंड पर ऐसा बिंदु है जो AB को k/1 में विभाजित करता है। अब जब k/1 में विभाजित करता है तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र अभी हमने आपको बताया था। विभाजन सूत्र क्या होता है भैया, विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2। अब देखो पहले क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने इसको लिखा है, आप देख लो, ये रहा सूत्र आपका विभाजन सूत्र, x बराबर m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, y बराबर था m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। तो पहला क्वेश्चन, इसके पहले चौथा जो क्वेश्चन किए इसी पे सेम किए हैं। तो 5वें क्वेश्चन पे हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, px, 0 बराबर क्या हो जाएगा, m1 कितना है, k है, m1 × x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना है आपका 1 × 1 बटे आपका m1 + m2। m1 कितना है k है, m2 कितना है 1 है, ठीक भैया। अब क्या हो जाएगा कामा y बराबर कितना है भैया आपका, अब देखना y वाला निकालना है, तो y के लिए क्या करेंगे m1 × y2 हमारा कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 है इंटू y1 यानी कि -5 बटे m1 + m2, ये हुआ आपका। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, px, 0 बराबर यहाँ से आपका निकलेगा -4k + 1/k + 1 कामा, और ये कितना होगा 5k - 5 बटे k + 1। अब आपको पता है ये जो -4k + 1 है अपान k + 1, ये x का मान है, और ये कितने का है 5k - 5 बटे k + 1, ये किसका मान है भैया k + 1 का। तो ध्यान देना भैया, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका x बराबर है भैया, x बराबर है -4k + 1 बटे k + 1, और y बराबर है 5k - 5 बटे k + 1। तो आप यहाँ से ध्यान देना, तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा -4k + 1/k + 1,
और y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर यानी कि x बराबर ये हुआ, और y हमारा कितना था, y हमारा 0 था, और 0 किसके बराबर है, 5k माइनस 5 अपान 5k माइनस 5 अपान k प्लस 1k। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ ध्यान देना, अब आप इस साइड वाले को हल कर लो, तो जब k प्लस 1 का गुणा आप 0 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बराबर 5k माइनस 5, तो यहाँ से 5k बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, अगर इधर लाओगे 5k माइनस हुआ तो माइनस से माइनस चला जाएगा, तो 5k बराबर 5 हुआ, और k बराबर कितना हो जाएगा, 5/5, यानी कि आपका आ जाएगा 1। अब k बराबर 1 आ गया तो आप यहाँ क्या कर दो, k का मान रख दो x में, k का मान रखने पर, k का मान जैसे ही रखोगे तो k का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर -4 गुणे 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1/2, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, आपका x बराबर हो जाएगा -3/2। x बराबर आ गया -3/2। और आपसे पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन में निर्देशांक पूछा था, तो आप क्या कहोगे, निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा भैया, निर्देशांक बराबर हो जाएगा, x कितना है -3/2 और y तो आपका 0 ही है, तो एक आंसर ये हो गया। और आपसे अनुपात पूछा था, तो अनुपात आपका क्या हो जाएगा, अनुपात आपने माना था क्या, k/1, और k का मान कितना है, यहाँ k का मान हमने पाया 1, तो अनुपात हो जाएगा 1/1। एक आंसर ये हो जाएगा। जल्दी से इसका आप फोटो ले लो भैया। देखो भैया 6वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1, -2, 4, -y मतलब 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, x और y ज्ञात करना है। अब हमको क्या बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज। तो मान लेते हैं ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। थोड़ा तिरछा हो गया लाइन, ध्यान देना भैया। तो अब क्या करोगे, आप इसके दोनों विकर्ण मिला दोगे, विकर्ण मिला दिए आप। अब यहाँ से आप लिखोगे, इसको a नाम दे दिए, इसको b नाम दे दिए, इसको c नाम दे दिए, इसको d नाम दे दिए। a कितना है, 1, 2, b आपका 4, y, c आपका x, 6, d आपका 3, 5 है। अब आपसे पूछा है इसी मतलब यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y का y ज्ञात कीजिए। अब x और y ज्ञात करना आपको पता है, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप क्या कह सकते हो, AC के, ये आपका AC विकर्ण हुआ, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD, दूसरा विकर्ण आपका BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक या बिंदु के निर्देशांक। ठीक भैया। अब यहाँ से क्या करोगे, अब मध्य बिंदु निकालना है एक सी का। अब AC का मध्य बिंदु के लिए आप कौन सा सूत्र लगाओगे, मध्य बिंदु के लिए आपको पता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 यही होता है। और सेम इसी प्रकार हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब यहाँ से ध्यान देना, x1 AC के केस में आपका x1 क्या है, 1 है, और x2 कितना है आपका, x है बटे 2। अब ध्यान देना, 1 प्लस x बटे 2 y1 कितना है आपका y1 4 हो गया। यहाँ से ध्यान देना, y1 कितना है, 2 है, तो आपका ध्यान दो 2 प्लस यहाँ कितना है 6/2। अब यहाँ बराबर x1 इसके लिए कितना है, x1 इसके लिए आपका 4 है, और x2 कितना भैया 3 है बटे 2 y1 कितना भैया y है, और प्लस आपका y2 हो गया 5/2। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस 1/2 लिख सकते हो इसको। और ध्यान देना x वाला ये पद है, तो आप कह सकते हो, देखो भैया, तो x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस एक्स को आप x प्लस 1 भी लिख सकते हो, x प्लस 1/2
और ये भी तो यक्स वाला पद है, तो इसको ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान देना। 4 + 3/2, ये जैसे ये पद इसके बराबर है तो यक्स वाला पद यक्स के बराबर होगा और वाई वाला वाई के बराबर होगा। काम है। अब एक साइड इधर आप लिख लो, दूसरी साइड क्या है, वाई वाला 2 + 6/2 बराबर किसके हो जाएगा, वाई + 5/2 के। अब यहाँ से देखो यक्स + 1/2 बराबर 7, 4 में आप 3 जोड़ोगे 7 आएगा और बट्टे 2, 2 से 2 आपका कट गया तो यक्स + 1 बराबर कितना हुआ 7, तो यक्स बराबर होगा 7 - 1, तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 6। ध्यान देना भैया, यक्स बराबर 6 हो गया आपका। इसी प्रकार आप यहाँ से देखोगे 2 में 6 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 8/2 बराबर वाई + 5/2। यहाँ से 2 से 2 आपका कट गया तो वाई + 8 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 बराबर वाई + 5। अब इसको इधर लेके जाओगे तो 8 में से 5 गया बराबर वाई, तो 3 बराबर आपका वाई, तो वाई बराबर आपका कितना आ गया 3। तो आपसे यक्स और वाई का मान पूछा था, तो आपका भैया क्या होगा, एक आंसर 1 हो जाएगा। एक आंसर ये, पूरा आप क्वेश्चन देख लो एक बार और इसको सेव कर लो।